हर धर्म संप्रदाय मज़हब के अंदर परमात्मा की दिव्य शक्ति प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जाती है। अब से पहले जितने भी ऋषि मुनि, तपी तपस्वी, अवतारी, सूफी संत हुए, उन्होंने परमात्मा की प्रार्थना की दिव्य शक्ति को पहचाना। हे परमपिता परमात्मा, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हो। आप ही सर्वशक्तिमान, निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी हैं। आप ही ज्ञान, प्रेम, करुणा के सागर हैं। मैं आपकी दिव्य शक्ति का वंदन करता हूँ। आप ही मेरी शक्ति, मेरा मार्गदर्शन, आप ही मेरे जीवन के सभी दुखों और कष्टों को दूर करने वाले हैं। सुख समृद्धि जीवन के अंदर, दया, करुणा, प्रेम के भाव मेरे हृदय के अंदर भरने वाले हैं। ये प्रार्थना आप प्रातःकाल करें तो आपके जीवन के अंदर सकारात्मक विचारों की तरंगे हृदय से उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाएगी। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप मुझे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करें। मुझे सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। मुझे मेरे सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। मुझे सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी भक्ति में लीन रखें। मुझे सदैव आपका ध्यान रखने की शक्ति प्रदान करें। मुझे आपकी कृपा, दया का पात्र बनाए रखे। हे प्रभु, मैं आपकी कृपा के लिए सदैव आपका आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जिस भी देवी देवता की आप आराधना करते हैं उसे स्मरण भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रार्थना में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ कुछ और बातें हैं जो आप अपनी प्रार्थना में शामिल कर सकते हैं। आप परमात्मा से अपने परिवार, मित्रों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। आप परमात्मा से दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो बात दवा से हो न सकी वो दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। परवरदिगार, अल्लाह ताला, वाहिगुरु गॉड। दुनिया में कई नाम इस परमात्मा के हैं। सभी लोग इसी के समक्ष शीश झुकाते हैं। आप परमात्मा से आपको अपनी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आप परमात्मा से आपको एक अच्छा इंसान बनने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी प्रार्थना में ईमानदारी और सच्चे दिल से करें, क्योंकि जो आप सच्चे दिल से, समर्पण भाव से, आस्था और विश्वास के साथ में इस प्रभु परमात्मा के समक्ष समर्पित होते हैं, आपकी लयबद्धता इसके साथ में होती है तो आपके विचारों के अंदर परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। परमात्मा आपकी प्रार्थना सुनते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। सृष्टि के रचनाहार परमपिता परमात्मा है, जिन्होंने सारी दुनिया को बनाया है, वो सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार करते हैं। प्रार्थना न केवल हमें धार्मिक या आध्यात्मिक सबलता प्रदान करती है, बल्कि यह हमारी मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक भलाई के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा की शक्ति प्रार्थना के माध्यम से हम स्वयं में भी अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का अनुभव करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य प्रार्थना की शक्ति, दिव्यता और विविध आयामों का गहनता से विश्लेषण करना है। परमात्मा की दिव्य शक्ति का महत्व, परमात्मा की दिव्य शक्ति का अनुभव हमें अद्वितीय मानसिक शक्ति और शांति प्रदान करता है। आपका मन के अंदर बोझ है, भारीपन है, आप परमपिता परमात्मा को कह सकते हैं अपनी बात। ये हर एक की बात, दिल की बात सुनता है। हम इस शक्ति के महत्व पर प्रकाश डालेंगे और यह समझाएंगे कि कैसे यह हमारे जीवन में विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सहायता प्रदान करता है। प्रार्थना में
शक्ति की अनुभूति। प्रार्थना करते समय एक विशेष ऊर्जा को हम महसूस करते हैं जो हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। हर क्षण हमारे जीवन के अंदर अलग अलग लोगों के प्रार्थना के अनुभव अलग हो सकते हैं। कोई सपने की बात करता है, कोई आपने खुली हुई आंखों के अंदर वो दिव्य दृष्टि को महसूस करता है कि मुझे एक झलक दिखाई दी, क्योंकि परमात्मा आपकी हर बात को सुनने के लिए निरंतर तैयार है। अगर आप हृदय से इसके समक्ष अपनी गुहार लगाते हैं, अपनी अरदास करते हैं, क्योंकि ये कण कण के अंदर मौजूद है। सूरज, चांद, सितारे, जीव, वायु, आकाश, धरती, जल, अग्नि, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। हर एक का संबंध इस परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। प्रार्थना से मानसिक शांति हमें कैसे मिलती है? प्रार्थना द्वारा मानसिक शांति की प्राप्ति पर चर्चा करेंगे। यह कैसे हमारी चिंताओं को कम करती है। आपने अक्सर देखा होगा हॉस्पिटलों के अंदर जब मरीज की हालत सीरियस हो जाती है तो डॉक्टर भी यही कहता है कि आप बस परमात्मा से दुआ करो, अपनी देवी देवताओं से प्रार्थना करो कि जल्दी ठीक हो जाए। तो आपकी दुआओं के अंदर वो असर है, वो आपके देवी देवता जिस पर भी आपके आराध्य हैं, इष्ट भगवान, गुरु, पार ब्रह्म परमात्मा, वो सारी की सारी दिव्यता आपके जीवन के अंदर प्रदान करते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों और उदाहरणों के माध्यम से भी हम पहलू को अधिक स्पष्ट करेंगे। प्रार्थना के नियमित अभ्यास का लाभ जो हमारे जीवन के अंदर दिव्य शक्ति प्रदान करती है। प्रार्थना के नियमित अभ्यास की महत्ता, आपके लाभों की चर्चा, जैसे आत्मशक्ति में वृद्धि और मानसिक संतुलन बनना शुरू हो जाता है। प्रार्थना समाज के अंदर सकारात्मक प्रभाव डालती है और सकारात्मक प्रभाव से हमारे जीवन में, समाज में वो परिवर्तन आते हैं। प्रार्थना से उपजे सकारात्मक समाज में होने वाले प्रभाव पर भी प्रकाश डलता है। व्यक्तिगत अनुभव और प्रार्थना की शक्ति, हम कुछ व्यक्तिगत अनुभव को भी साझा करेंगे जहां प्रार्थना से व्यक्तियों की असाधारण शक्ति और आशा प्रदान की जाती है। आपने कई लोगों की दुआएं देखी होंगी, कई लोगों के आशीर्वाद देखे होंगे, हमारे जीवन में वो चमत्कार करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया, और नई आध्यात्मिक जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।